अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और अमेरिका में मौसम एक जैसा है। न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल मुख्तलिफ कर देती है अमेरिका से इस टाइम पर, वो है कि जी 2 दिन के अंदर जो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। वो कहता है ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर आप इसको एक हॉक्स आई से देखें, क्योंकि पिछले 36 आवर्स में 36 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरी की पूरी जो अदलिया है, वो सब के सब इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। सब के सब इमरान खान के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हैं। मतलब इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इमरान खान की कि वो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनको दिया जा रहा है। हमें तो बचपन में ये बताया जाता था कि माँ जो है वो बच्चे को दूध भी तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। लेकिन आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर अनहोनी हो गई है। बग़ैर मांगे ही अगर आपको रिलीफ मिल जाए और बग़ैर मांगे ही अगर आपको कोई तकलीफ़ ना दी जाए तो इसे आप मोजज़ा ही कहेंगे। सो यही मोजज़ात सारे के सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं, मुफादे आमा के लिए भी नहीं। पाकिस्तान की आवाम को रत्ती भर एक टके का रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान खान को भर भर के रिलीफ दिए जा रहे हैं। मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 2 ऐसे फ़ैसले हुए। पहले एक फ़ैसला हुआ, ग़ालिबन उस दिन मैंने आपसे मुलाकात भी की और तब तक वो फ़ैसला आया नहीं था इस वीडियो के ज़रिए, और मैंने कहा कि चलें फ़ैसला आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक हवा बना दी गई। बड़े बड़े ऐसे रिपोर्टर्स थे, बड़े बड़े ऐसे एंकर्स थे, ऐसे तज्ज़ियाकार थे जो कि ये बना रहे थे वाइब कि जी कुछ ऐसा फ़ैसला आने वाला है जिससे इमरान खान को, PTI को रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद जब फ़ैसला आया तो ऐसा फ़ैसला आया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यूथिया ब्रिगेड है ना, उसको बदहज़मी हो गई है। इतनी बदहज़मी हो गई, उनसे इतनी खुशी हैंडल ही नहीं हो रही, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो कि पहले ये कहा गया था कि वो हुकूमत जो है वो आपस में डिवाइड कर लेगी और इससे हुकूमती अक्सरियत बढ़ जाएगी। और हुकूमती अक्सरियत बढ़ने का मतलब यह है कि 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी हुकूमत की। उसके बाद वो तमाम तर कानूनी आइनी तरमीम कर सकेंगे जो कि वो करना चाहते हैं। अदलिया के हवाले से भी कर सकेंगे जो वो करना चाहते हैं। पिछले 2-4 महीनों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से इसके शोर सुनाई दे रहा था कि जी आर्मी चीफ़ का एक टेन्योर होता है, तो इसी तरह अभी चीफ़ जस्टिस का भी एक टेन्योर होना चाहिए। और चीफ़ जस्टिस का जो टेन्योर है वो उसकी उम्र से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो एक टेन्योर होना चाहिए कि मतलब अगर वो रिटायरमेंट के करीब भी है, लेकिन अगर वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं तो फिर उनकी एक मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए चीफ़ जस्टिस के मनसब के लिए। जैसे आर्मी चीफ़ की 3 साल है, उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। वो 60 के हों, 65 के हों, 40 के हों, जिस भी उम्र के हों, अगर वो आर्मी चीफ बन गए हैं तो उनको 3 साल का जो टेन्योर है वो पूरा करना ही करना है। और पाकिस्तान के अंदर तो खुशकिस्मती होती है आर्मी चीफ्स की कि वो एक टेन्योर क्या है, वो तो बार बार अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं, एक्सटेंशन उनको मिलती है। ये भी एक ट्रेंड है। इसी तर्ज को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके लिए भी इस हवाले से बहुत बात हो रही थी। अब मैं थी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फ़ैसला आ गया और इस फैसले का जो बैकग्राउंडर है वो यही है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि इस फैसले को आने के बाद कि जिस तरह से जो फैसला आया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को दी जाए। कौन सी मखसूस नशिस्तें? जो स्पेशल सीट्स हैं, विमेन सीट्स हैं, इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, मखसूस नशिस्तें, वो PTI को दी जाए। अब इस फैसले के आने के बाद PTI वाले बहुत मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। जितने भी यूथिया ब्रिगेड एंकर्स हैं, जितने भी तज्जियाकार हैं, वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इससे? क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए? इसका जवाब है नहीं। क्या PTI पार्लियामेंट के अंदर आ गई? इसका जवाब है नहीं। क्या इमरान खान वजारत उज़्मा के लिए जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई? इसका जवाब है नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो PTI है वो पार्लियामेंट में आकर के हुकूमत को टफ टाइम देगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्या वफाक की हुकूमत, क्या पंजाब की हुकूमत, फॉर दैट मैटर इवन सिंध में भी, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चले KPK में PTI की है, विफाकी और जो क्या सूबाई हुकूमतों को खतरा है? तो उसका जवाब है नहीं। तो बेसिकली हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सबक ज़रूर मिला। हुकूमत को एक सबक मिला कि हुकूमत को बेसिकली इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। सबक ये मिला कि अगर एक जत्था आपको ट्रोल करे, और वो भी सोशल मीडिया पे ट्रोल करे, आपकी माँ बहनों की तस्वीरें लगा करके आपको गालियाँ दे, आपको डराए, चाहे आप जज ही हों, मैं कोशिश करूँगी कि बड़ी मोहतात होकर बात करूँ ताकि मेरे पे कंटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि मुझ पर कंटेम्प्ट लग सकता है, क्योंकि मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं इमरानदार भी नहीं हूँ और मैं इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको पसंद भी नहीं करती। और इमरान खान की जो तर्ज़ हुक्मरानी है, वैसे वो बड़े कमाल के आदमी होंगे, लेकिन जो इमरान खान साहब की तर्ज़ हुक्मरानी है मैं उसकी बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। तो मेरे पे कंटेम्प्ट लगने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं, चाहे मैं बात ठीक भी कर रही हूँ। लेकिन
अगर मैं यूथिया होती, अगर मैं इमरान खान साहब को फॉलो कर रही होती, अगर मैं उस तरह की एंकर, उस तरह की जर्नलिस्ट होती जो कि प्रो इमरान है, तो मैं तो ऐसी तैसी फेर देती। अभी मैं आपको धमकियां भी दे देती तो मेरे पे कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। यही सूरत हाल इस पूरे फैसले में हुई। हमें बताया गया कि आर्टिकल 187 के तहत ये फैसला सुनाया गया। आर्टिकल 187 क्या कहता है? आर्टिकल 187 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को दौरान समात ये लग रहा है कि कुछ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम लेता है, कोट अनकोट। आर्टिकल 187 ये कहता है। तो इसका ये मतलब है कि जब ये सुनवाई हो रही थी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक से नहीं कराए और अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने जानबूझकर एसओपी के तहत नहीं कराए, तो लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन का जो एसओपी दिया गया था अपने इंतखाबात कराने का, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरा, तो लिहाजा उससे बल्ले का निशान छिन गया। अब जब वो बल्ले का निशान छिन गया और छीनने वाले भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर इसका मलबा डाला गया, क्योंकि उसके बाद एक तो बाकायदा कैंपेन शुरू हो गई, पूरी लाइव ट्रांसमिशन दिखाने के बाद, पूरी लाइव हेयरिंग दिखाने के बाद, जिसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब बार बार लिटरली तरले मिनते कर रहे थे। मेरे लिए बड़े ऑनरेबल है काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने केसेस के खिलाफ फाइट की जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, वो मैं उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती हूँ। तो पूरी जितनी भी इमरान खान की ब्रिगेड है जो उन्होंने तैयार किया, माशाल्लाह से इतनी मेहनत से उन्होंने इतने अरसे में, इतने सालों में उन्होंने तैयार किया है, जो नफरत और गुंडागर्दी और बदतमीजी का जो बीज बोया है, वो सारे पेल पड़े। काजी फाइजी साहब पर भी पेल पड़े, उनकी बीवी पर पेल पड़े, उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। तो वो प्रेशर फील करना शुरू हो गया और डेफिनेटली प्रेशर आता है, प्रेशर आता है। हालांकि हम सब ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया देख रही है कि काजी फाइज ईसा साहब उस हेयरिंग के अंदर लगातार यही कही जा रहे थे, मुझे कुछ तो दिखा दे जो आपने इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के एसओपी के हिसाब से किया हो, आपने, आप मुझे कोई एक चीज़ दिखा दें। नहीं दिखाई, बल्ले का निशान छिन गया। अब जब ये फैसला आया कि जी मखसूस नशिस्तें हम पीटीआई को देते हैं, तो वो इस तनाजुर में किया गया कि क्योंकि आर्टिकल 187 कहता है कि अगर कुछ गैर आइनी हो रहा होगा और अदालत को महसूस होगा तो फौरन कुछ ऐसा करेगी। भाई एक पार्टी ने अपनी मर्जी से इलेक्शन ठीक नहीं कराए, जानबूझकर अपने होशो हवास में ठीक नहीं कराए, लेकिन उसका प्रेशर अदालतें ले रही है। ये भी एक कमाल की बात है। दूसरी तरफ जी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी लीगल पैरामीटर्स इस केस में फॉलो हुए, यानी कि केस शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन में, जहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, पीटीआई कहीं नहीं थी, गौर से बस आपने सुनना है, वहां पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई। फिर उसी फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में कौन गई? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किसने की? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। मगर फैसला किसके हक में आया? पीटीआई के हक में आया। यानी कि ये बिल्कुल वैसे है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, चलान मैंने किया, मैंने चलान पे नहीं करना, मैं जा करके पुलिस के साथ लड़ाई कर रही हूँ कि मैंने नहीं करना पे चलान, जो करना है वो करो। साथ में ऐसे कोई गाड़ी वाला जा रहा है, पुलिस ने उसे पकड़ा और उसने कहा आप बीनिश सलीम के हिस्से का चलान देंगे, और बीनिश को छूट दे दी। मतलब द पॉइंट इज कि ना पीटीआई का कोई लेना, ना पीटीआई का कोई देना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सारा लेना देना है। और इसमें एक चीज़ जो कि यूथिया ब्रिगेड को समझ नहीं आ रही, खुशी मनाने वालों को भी समझ नहीं आ रही है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो बेसिक अपील है, जिसकी स्टैंडिंग इलेक्शन कमीशन में है, क्योंकि पिटिशनर वो थी, जिसकी बेसिकली कंप्लेनेंट वो थी कि जी हमसे नशिस्तें ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंडिविजुअलिटी खोली अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करके, तो फिर वो पेशावर हाई कोर्ट गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, हर जगह पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रूप में गए। तो अक्सरियती जितने भी जज साहिबान बैठे थे, चाहे वो इमरानदार हों, चाहे वो ना हों, चाहे वो प्रो इमरान हो, चाहे वो एंटी इमरान हो, चाहे वो काले भूंड हो, या जो भी हों, उन सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बिल्कुल बाहर कर दिया और ज़बरदस्ती से पीटीआई को, जिससे ये साबित होता है कि पूरा सिस्टम नंगा है। डर लगता है उनको, किसी को अपने घर वालों को गालियां दिलवाने का कोई शौक नहीं है, किसी को ये बिल्कुल भी ये परवाह नहीं है कि वो सीट पर बैठे हों और उनकी इज्जत का जनाजा निकले, कोई उनके खिलाफ ओए मैं तुम्हें देख लूँगा करे, कोई उनके खिलाफ जो है वो भी सड़क पर आके नहीं, सोशल मीडिया पर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पर, जिस तरह एक पार्टी है उसी तरह एक पेपर के ऊपर, यानी जो कि फॉरम बेसिकली सोशल मीडिया का है, उसी के ऊपर ये अपनी गालम गलोच कल्चर करते हैं और इनके ऊपर ना कंटेम्प्ट लगता है बल्कि इनके फैसले होते हैं। बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी जो तारीख आपकी अदलिया ने रकम की है, मोहब्बतों की जो आखिर कर दी है, ये आखिर ही हुई मोहब्बत की। मतलब हमसे तो इतनी मोहब्बत हमारे माँ बाप ने नहीं की। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपके माँ बाप ने आपसे इतनी मोहब्बत की है कि आपने कुछ मांगा भी ना और फिर भी बगैर मांगे आपको मिल जाए। मतलब ये तो टू मच ही हो गया। इमरान खान के अपने माँ बाप ने उससे इतनी मोहब्बत नहीं की होगी, इमरान खान के अपनी 4 बहनों ने उससे इतनी मोहब्बत नहीं की होगी, इमरान खान के अपने बच्चों ने, इमरान खान साहब की एक्स वाइफ और प्रेजेंट वाइफ ऑल्सो, उन्होंने भी उससे इतनी मोहब्बत नहीं की होगी कि बगैर मांगे कुछ मिल जाए। इवन कि बुशरा बीबी के इश्क में कहा जाता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब बुशरा बीबी को कहते हैं तो वो ख्वाब देखती हैं और वो फिर गाइड करती हैं। बगैर इमरान खान साहब के
की इजाज़त के और बगैर इमरान खान साहब के मांगे बुशरा बीबी उनको एडवाइस भी नहीं देती कि सुन्नी इत्तेहाद में जाना है कि नहीं जाना। ये सिर्फ और सिर्फ ये अदलिया है जिसने इस पूरे सिस्टम को सिर्फ इसलिए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि इमरान खान की मोहब्बत है, ये इसलिए भी किया गया कि जी वो जो एक कानून साजी करनी है जो कि हुकूमत एक मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ कर सकती थी, वो ना की जाए। बेसिकली अपने छोटे से मुफाद के लिए इतना बड़ा धचका पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगाया गया है। अब क्या पीटीआई को बेसिकली जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिल जाएंगी? अब ये इसके अंदर एक अगेन एक क्राइसिस है, और वो इसलिए क्राइसिस है क्योंकि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो तो सारे सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए, राइट। अब जो बाकी रिजर्व सीट्स अगर उनको मिल भी जाएंगी तो आधी सुन्नी इत्तेहाद होगी पीटीआई में, और आधी जो है रिजर्व सीट्स वो पीटीआई की होंगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद तो वहीं की वहीं खड़ी है। बल्कि इनफैक्ट बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, मैं उनको देख रही थी, सोशल मीडिया पे देख रही थी। आपको पता है यहाँ पर तो मुझे पाकिस्तानी चैनल्स का एक्सेस नहीं है न्यूयॉर्क में, और खैर इतना टाइम भी नहीं है बिकॉज हम साइट सीइंग कर रहे होते हैं। तो जितना भी मैंने देखा वो बैरिस्टर अली जफर साहब सर पकड़ के बैठे हुए थे, और बैरिस्टर अली जफर साहब हो, गौहर खान साहब हो, इवन पीटीआई के अपने लोग, पीटीआई के अपने जो वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई किस तरह का फैसला है। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को ये समझ आ रहा है कि सिस्टम एक्सपोज होने के बावजूद भी, एक रियायत के बावजूद भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में जीपा आ गई कचहरियों खाली, कि वो खाली आ गया। अच्छा, दूसरा जो था वो बड़ा ही गंदा केस है, मतलब मैं उस केस को डिस्कस ही नहीं करती। इद्दत में शिद्दत वाला केस, इद्दत में निकाह वाला केस। अब इस केस को जो कोई भी फॉलो कर रहा है, मैं जो इस केस के ऊपर कोई बात नहीं करनी, वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो मैं मुख्तसरन बात करूंगी। वो फैसला भी इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में आया। क्या हक में आया? कि चलो चलो जी इनको जेल से निकालो, ठीक है। लेकिन क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए? क्या बुशरा बीबी जेल से बाहर आ गई? नहीं आई। क्या जेल से बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? अनकरीब तो नहीं आने वाले, मतलब एक दिन तो आ ही जाएंगे। वो तो एक दिन नवाज शरीफ भी क्लियर हो गए थे, इतनी मुनज़्ज़म किस्म की साजिश की गई, अकामा जो है वो निकाला गया पनामा के केस में से, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। बल्कि हाँ, ये यहाँ से मुझे बड़ा अच्छा याद आया, जिस तरह के केस था पनामा का और उसमें से अकामा निकला, वही मामला था। मामला है सुन्नी इत्तेहाद का, और उसमें से बीच में उन्होंने निकाल ली ज़बरदस्ती धक्के से पीटीआई को, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को रिलीफ देना था। चाहे कान यहाँ से पकड़ लो, चाहे कान वहाँ से पकड़ लो, क्योंकि एक जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था और जो एक गिल्ट ट्रिप पे अदलिया जा रही थी कि यार देखो जी हमने क्या कर लिया। एंड नॉट टू फॉरगेट के काजी फाइज ईसा साहब के आखिरी चंद हफ्ते चल रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू रिटायर, ही इज़ गोइंग टू गो होम। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बात करना चाहूँगी इद्दत के शिद्दत वाले मामले के अंदर से पहले, कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उनका मैं एक बयान देख रही थी, और वो ये कह रहे थे कि जब इस हवाले से बात हुई कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो, तो काजी फाइज ईसा साहब ने कंप्लीटली इनकार कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं तौसीन नहीं लूँगा। भाई अगर ये बात आपने इस टाइम पर करनी थी तो ये बातें आप खुल करके पहले कर लेते, जिस टाइम पर हम आपको वीडियोस कर करके बता रहे थे, जिस टाइम के ऊपर हम ज़राए के एतबार से खबरें चला रहे थे। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये चीज़ याद आ गई कि उनको रिकॉर्ड पे करनी है कि जी काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि जी मुझे तो बेसिकली एक्सटेंशन लेनी भी नहीं है, अगर ऐसा हो भी गया वो आइंदा के जो चीफ जस्टिस हैं उसके ऊपर से उनके ऊपर से शायद ये चीज़ लागू हो। और आइंदा के चीफ जस्टिस कौन है? ऑफकोर्स जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब को बनना है, बिल्कुल ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब हों या और भी बाकी जितने भी चीफ जस्टिस आगे हों लेटर इन द लाइन, उन सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई कहीं हमारी चीफ जस्टिस गिरी जो है वो ना मारी जाए। इसलिए ना मारी जाए क्योंकि अगर काजी फाइज ईसा साहब को 3 साल के टेन्योर मिल गया तो जाहिर सी बात है उसके नीचे जो 1-2 जो चीफ जस्टिस हैं उनको तो मौका नहीं मिलेगा, इन लाइन चीफ जस्टिस हैं उनको तो मौका नहीं मिलेगा चीफ जस्टिस बनने का। सो अपने मुफाद के लिए ये सब कर लिया। अब आ जाए जी वो इद्दत में शिद्दत वाले मामले पे। इद्दत में शिद्दत वाला मामला ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पूरा केस चल रहा था तो ये बात साबित हो गई कि जो उमर चीमा साहब, जो जर्नलिस्ट उमर चीमा साहब हैं, उनकी जो खबर थी कि जिस टाइम पर निकाह हुआ, जिस तारीख पर निकाह हुआ, जैसे हुआ वो बिल्कुल ठीक थी। वैसे तो खैर वो आज भी नहीं मानेंगे, अल्लाह के फजलो करम से ढीठ इतने हैं माशाल्लाह से, इतनी ढिठाई है और इतनी बगैरती मैं कहूँगी कि उनमें है कि वो आज भी नहीं मानेंगे कि उमर चीमा की खबर ठीक थी। लेकिन अगर आप कोर्ट के अंदर उनकी गवाहियाँ देखें, उनकी डेट्स देखें, तो वो ये मानते हैं कि हाँ जी वही तारीख थी। ये वही तारीख आपको बताएंगे जो कि उमर चीमा ने सबसे पहले डे 1 रिपोर्ट की थी, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि हाँ भी निकाह इसी डेट पर हुआ। अब इसका यह मतलब है कि निकाह करने वाले ये मान रहे हैं कि हाँ हमने इस तारीख पे किया और जाहिर बात है उस तारीख तक इद्दत पूरी नहीं हुई थी। जो एक्स हस्बैंड है वो गवाहियाँ दे रहे हैं, उनके मुलाजमीन आके गवाहियाँ दे रहे हैं। इस सब के बावजूद जो अदालत है, मैं तो ये कहूँगी कि ये तो बेसिकली आपकी शरीयत का मजाक उड़ाया गया कि पता चला कि नहीं जी ऐसा कोई केस नहीं है और इनको आप रिहा करें।
अगेन लार्जर पिक्चर, क्या रिहाई हो गई? जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ रिहाई नहीं हुई, रिहाई होगी भी नहीं, बल्कि नैब ने, जो मुझे पता चला है, नैब ने नाअहल इमरान खान और बुशरा बीबी को मजीद गिरफ्तार कर लिया, उनकी गिरफ्तारी डल गई है, 90 दिन के उनके रिमांड भी हो गए। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला क्यों चलेगा? ये सिलसिला इसलिए चलेगा क्योंकि जो जनरल फैज़ ने अपने बूटे लगाए थे अदलिया में, वो कहीं ना कहीं पर हैं, किसी ना किसी लेवल पर। हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट पर भी कहीं ना कहीं पर हों, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का यानी फ़ौज का अपना एक डेकोरम होता है, वहाँ पर एक फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी नहीं चलती। और वहाँ पर जितनी भी अगर फ़ैन फॉलोइंग बाकी रह गई है, जितनी भी रह गई है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, अदलिया का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फ़र्क है। और कहीं ना कहीं पर डर भी है, कहीं ना कहीं पर इन्फ्लुएंस भी है। बेगमात का बहुत डर होता है। ज़ाहिर है जब पनामा का पूरा मामला चल रहा था तो बहुत सी जज साहिबान की जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ा प्रेशर ले रही थी। और खैर द फेमस आपको ऑडियो लीक्स तो पता ही है कि हाय राफे अब क्या होगा। तो बेगमात का बहुत प्रेशर है, बेगमात की जो साहबजादियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं उनका बहुत प्रेशर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका क्रश है ना इमरान खान साहब, तो फिर तकलीफ़ तो होती है। ज़ाहिर सी बात है, अब मैं अगर आपसे वीडियो पे बात करूँ, मुझे अगर पता चले कि जी सलमान खान या शाहरुख खान को कोई चोट लग गई है या कुछ हो गया है, तो ऑफकोर्स मुझे भी फ़र्क पड़ेगा, मैं भी अपसेट होंगी कि नहीं यार भाई, मतलब शाहरुख खान को कुछ नहीं होना चाहिए, शाहरुख खान है भाई वो, तो भाई ज़ाहिर बात है उनके लिए इमरान खान है तो ठीक है, फ़ाइन, इट इज़ जस्टिफाइड। लेकिन ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं कि हाँ जी हमने गलत किया है, हमने इद्दत में निकाह कर लिया, लेकिन जी वो जो हमारी अदालतें हैं वो कह रही नहीं 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 नहीं। अब इसकी भी एक लार्जर पिक्चर देख ले। मैं ज़रा हाजमा भी ठीक करती जाऊँ ना यूथिया ब्रिगेड का। सिर्फ आप खुशियाँ तो ना मनाएं, दोनों फैसले आपके हक में आ गए तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप धक्के से ज़बरदस्ती से खुशियाँ मनाना चाहते हैं, मुंह चढ़ाना चाहते हैं हुकूमत को देख करके, अगर आपको अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पसंद आती है, अज़मा बुखारी की शक्ल पसंद नहीं आती और आप सिर्फ उनको चढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकती। हर एक की अपनी अपना दिल होता है, आपकी जो मर्ज़ी है दिल करें। लेकिन इस पूरे एलिमेंट में एक और चीज़ है कि जितनी बेइज्जती बुशरा बीबी की हो गई है, जिस लेवल पर उनको जहां जहां डिस्कस किया गया अदालत में, एक्स हस्बैंड, प्रेजेंट हस्बैंड, मुलाजमीन, बच्चियां, दामाद, हर एक के सामने, जो कोई भी गैरतमंद हो, कोई भी अगर गैरतमंद शख्स है, मतलब मुझे इस केस में एतराज़ ये है जिसको मैं इतने खुलेआम तरीके से डिस्कस नहीं करती कि आप ख़वातीन की माहवारियाँ डिस्कस करें या आप इस लेवल पर तक जाएँ, तो ऑफकोर्स अनकंफर्टेबल होता है, वो जितना चाहे मर्जी माने। अगर कोई गैरत वाला होगा तो वैसे डूब मरेगा, उसके लिए फैसला हक में आए या अगेंस्ट आए। जितनी पूरी बेइज्जती हो गई है इस पूरे प्रोसेस में बुशरा बीबी की, इमरान खान साहब की अहलिया की, जिसके बारे में वो बार बार कहते थे कि बाकी औरतें की रिस्पेक्ट करें या ना करें, लेकिन मेरी बेगम का नाम आपने इज्जत माप तरीके से लेना है, तो वो भी हासिल नहीं हुआ। सो सब कुछ मिल करके भी इमरान खान ख्वारी हो रहा है और सब कुछ मिलकर के भी इमरान खान साहब हार ही रहे हैं, क्योंकि जीत तो यही है ना कि आप जेल से बाहर आए, इस काबिल बने कि आप इलेक्शन लड़े। एक पॉलिटिकल जीत यही है। सियासत में हर कोई सियासतदान नहीं होता है, जब एक ऑर्डिनरी सियासतदान होता है, जब तक वो वजारत उज़्मा पर नहीं पहुंचता है, जब तक वो एटलीस्ट पार्लियामेंट में नहीं आता। इमरान खान वजारत उज़्मा तो बहुत दूर, वो तो अभी एक इलेक्शन, एक होता है ना कि आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ सके, इमरान खान साहब तो एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो भाई जो आपने मिठाइयाँ बांटनी है, आपकी मर्जी है बांटे। लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा यूथिया ब्रिगेड का हाजमा ठीक कर दूँ कि इतनी भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस पूरे प्रोसेस में जिस चीज़ का मुझे अफसोस हुआ वो ये ज़रूर हुआ कि सिस्टम ने इतना सरेंडर कर दिया, मतलब इतना, क्योंकि जजेस को मैं कहीं पे देख रही थी, ये क्या नाम है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मौजूद जजेस हैं उनकी अपनी एक राय हो सकती है। ओ भाई राना सनाउल्लाह, मतलब मुझे कभी अजीब लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात कि राना सनाउल्लाह साहब का इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर है, बीनर सलीम राना सनाउल्लाह साहब को क्या एक्सप्लेन करे, लेकिन फिर मुझे करना पड़ता है एक्सप्लेन कि राना साहब खुदा का वास्ता मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, जो मौजूद जजेस हैं उनकी अपनी ज़ाती राय नहीं हो सकती। यही तो फड्डा है इस मुल्क के अंदर, यही फड्डा है कि चीफ जस्टिस की जाती राय नहीं हो सकती, मौजूद जज साहिबान की जाती राय नहीं हो सकती, बिकॉज वो प्रोफेशनल जजेस हैं। उनका काम है, जो उनके सामने सबूत है, जो आए हैं, नई इलेक्शन ठीक कराए, बल्ला चला गया तो इसमें आप क्यों प्रेशर ले रहे हैं? जब इमरान खान प्रेशर नहीं ले रहे तो आप क्यों प्रेशर ले रहे हैं? आप धक्के से इमरान खान को क्यों फैसिलिटेट कर रहे हैं? अगर अदालत के अंदर ये पता चल रहा है कि जी शरीयत से मुनाफी अगर एक चीज़ हुई है तो उसका प्रेशर अदलिया क्यों ले रही है? वो प्रेशर, वो गैरत, वो शर्म हया तो इमरान खान को आनी चाहिए, वो शर्म हया तो बुशरा बीबी को आनी चाहिए, वो शर्म हया शर्में जो है वो अदलिया को क्यों आ रही हैं? वो क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके दिलों में क्यों चोर है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। तो हुकूमत को ज़रा थोड़ा अपना एटीट्यूड मैं ये समझती हूँ कि ठीक करना पड़ेगा। नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, उनको तो ज़ाहिर है कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी तो ऑफकोर्स अभी येस चल रही है, उनको बड़े प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, ताकत उनके पास हो या ना हो, प्रोटोकॉल उनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आवाम के अंदर आपने अपना नरेशन नहीं बनाया तो मुझे तो फिर यही कहना पड़ेगा कि शहबाज साहब, राना सनाउल्लाह साहब एंड ये जितनी भी आपकी पंजाब और जितने भी लोग हैं, ये फिर आपकी आखिरी बारी है। फिर जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान आएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इमरान खान
पावर में नहीं आ सकते अनकरीब। तो वो जेल से ही बाहर आ जाए, बहुत बड़ी बात है, जो कि अनकरीब मुझे नजर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन फिर इस एटीट्यूड के साथ या आजम नज़ीर तारड़ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब, या फिर इनकी आखिरी बारी है काबीना में, अगर आपने ये एटीट्यूड, आप चैलेंज करें इन फैसलों को, आप आगे सुप्रीम कोर्ट को जरा अपना खड़ाक दिखाएं, 10 जजेस हो, 11 जजेस हो, 12 जजेस हो, आप अपना पॉइंट वहां पे जाके रजिस्टर कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और अज़मा बुखारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या हो जाएगा, या अता तारड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या हो जाएगा। लीगल बैटर्स को लीगल तरीके से लड़ना चाहिए। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जानती हूँ वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपसे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।